अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली इब्न नज़र आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर लाहौर, मिस्टर जुनैद सलीम। सर ज़रा पोजिंग करके दिखाइएगा एक बार। ज़बरदस्त, सुपर सुपर। और आपने इनके पहले भी इंटरव्यूज़ देखिए, लेकिन आज जो एक स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि प्रॉब्लम हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को उठाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तानी सुपर एथलीट्स होते हैं, लेकिन वो अभी तक ओलंपिया में नहीं जा पाए। इवन के जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, उसके बहुत सारे एथलीट्स को प्रो कार्ड्स मिल चुके हैं। इसकी क्या वजह है जुनैद भाई, हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में 6-7 फेडरेशंस बनी हुई हैं, एक ही टाइम पर 6-7 मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान हो रहे होते हैं। क्या ये वजह है कि आपस में इनके टकराव की वजह से एथलीट्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं वो दब जाते हैं? बेसिकली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन हाईलाइट किया है, जिसका बहुत कम लोग जवाब देते हैं, और मैं इसका सिंसियरली जवाब दूंगा, क्योंकि जो हमारी यूथ है वो उसके लिए बहुत मैटर करता है कि वो फिटनेस में आ तो रही है, लेकिन अगर फिटनेस को प्रोफेशनली लेके चलना चाह रही है तो उसको एटलीस्ट पता हो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। और आपने जिस तरह कहा, बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन ऑलमोस्ट 6-7 हैं, और बेसिकली ये 6-7 फेडरेशन इसलिए हैं कि इन सातों में नहीं बनती। हर एक फेडरेशंस में कुछ नामी गिरामी बॉडी बिल्डर्स हैं जो पास्ट में जीते हुए हैं, और उन्होंने अपनी एक सेपरेट फ़ैन फॉलोइंग बेस के थ्रू एक अपनी फेडरेशंस बनाई हुई हैं। इस तरह से ऑन डिफरेंट फेडरेशंस हैं, और उन फेडरेशंस में सॉरी टू से होता क्या है, जिस तरह आपकी फेडरेशन है, आप अपनी फेडरेशन में आप एक कोच हैं, एज इन आपकी फेडरेशन तो चला ही रहे, फेडरेशन के अलावा भी अब एक कोच हैं, आप एक सीनियर हैं जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। सो इसमें होता भला क्या, एक एथलीट हमारी करंटली इस ईयर रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी पर कॉन्टेस्ट अराउंड 4000, और कुछ ने ज़्यादा भी ली हैं, कुछ ने मिस्टर लाहौर की थी 4000 एंट्री फ़ीस थी। और एक एथलीट के लिए वो 4000 मैटर नहीं करते, क्योंकि उसकी प्रेपरेशन में पता नहीं कितने लाखों लग जाते हैं। उसकी एक दिन की डाइट कम से कम भी 4-5 हज़ार की है। जो मुझे प्रोफेशनल्स देख रहे होंगे वो मेरी बात को एग्री करेंगे, शायद एक नॉर्मल पर्सन ना एग्री करे कि इतना ज़्यादा खाना कैसे, इतनी डाइट किस तरह है। सो वो एक एथलीट जब 4 से 5 महीने अपनी मेहनत करके इतने अपने पे पैसे, टाइम, मेहनत स्पेंड करके आता है, और ये नहीं मैं कह रहा वो 4000 रजिस्ट्रेशन देता है, वो उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस 4000 रजिस्ट्रेशन में मिलता क्या है, अराउंड 200-300 एथलीट compete करते हैं, और हर एथलीट 4000-5000 सॉन वो पे करके आता है, और उसको उसके बदले में मिलता क्या है। जब मैं जीता था, मैं किसी और का तो नहीं मैं कहूँगा, मैं अपना बयान कर देता हूँ, मैं अपनी क्लास में जीता, और मुझे मिला एक बिल्कुल प्लास्टिक सा मेडल, जो शायद मैं किसी स्पोर्ट्स शॉप से लूँ तो वो मुझे 100-150 का मिल जाएगा। ओहो। एक सर्टिफिकेट होगा गत्ते का, वो शायद मैं प्रिंट करवाने जाऊँ तो 20-25 रुपये का प्रिंट हो जाएगा, 50 रुपये का प्रिंट हो जाएगा। सो ये दो चीज़ें आप एक एथलीट को दे रहे हो, एज इन ये मुझे क्लास में जीतने में मिला। ओवरऑल टाइटल जो मैं इतने ज़्यादा लोगों से जीता, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, शीशे की कोलियाँ, एक जूसर, प्लास्टिक का जूसर है, दैट वर्थ नथिंग। ये आप एक एथलीट को क्या दे रहे हो, एक जूसर दे रहे हो, कोलियाँ दे रहे हो, जूसर और शीशे की कोलियाँ आपको पैक की हुई मिल रही है आप, और साथ आप एक बेल्ट पहना देते हो। मेरे नज़दीक एक एथलीट को आपको कुछ रिटर्न बैक भी देना चाहिए, आप सिर्फ कमाओ ना उससे। ये तो बेल्ट और ये जूसर सिर्फ एक विनर को है, बाकियों को आप कुछ नहीं दे रहे हो। वो एक मेडल लेके जाता है, और वो मेडल भी उसको नहीं पता कि मुझे मेरी मेहनत का मिला है या नहीं मिला, मेरी पोजीशन का मिला है या मेरा हक किसी और को दे दिया, जो मोस्टली करते हैं ये, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म होता है। इस ईयर तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, पंजाब में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, डिज़र्विंग थे, नहीं जिताया, अपनी फेडरेशन के लड़कों को जिता दिया, और बाद में लेम एक्सक्यूज़ेस देते हैं, जो हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली कह देते हैं कि वो लड़का अच्छा नहीं था, आप अच्छे नहीं थे, वो अच्छा था। सो एक प्रॉपर क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसकी वजह से एथलीट पोस्ट से आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। इस एथलीट ने इतनी मेहनत करनी है, उसके बाद उसको उसकी मेहनत का ही फल ना मिले,
या वो जो पोजीशन डिज़र्व कर रहा है उसे वही नहीं मिल रही और वो धांधली करके कोचेज़ अपने स्टूडेंट को जितवा दें, तो वो तो डिसअपॉइंट होगा ना। वो तो यही कहेगा यार मैं इतने लाखों लगा के 5-5 10-10 लाख लगा के अपनी फ़िज़िक मेंटेन करता हूँ, अपने शौक़ के लिए आ रहा हूँ, और मुझे अगर इसमें मेरा रिटर्न बैक ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूं यार। मैं इतना बाहर अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का हर एक एथलीट को शौक़ होता है। बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा भी एक शौक़ है, मैं दुबई जा रहा हूं और मैं वहां जाके कम्पीट करूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, लेकिन वो उस जगह तक पहुंचने में बहुत सारी यूनिट्स हैं जो एथलीट को डीमोटिवेट कर देते हैं, और हर कोई इतना मोटिवेटेड नहीं होता कि वो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखे और आगे तक पहुंच जाए। सो गवर्नमेंट से यही है कि गवर्नमेंट में और बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बॉडी बिल्डर जब बाहर जाता है तो वो किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। जब वो जीत के आता है आपका मीडिया उसको फौरी कवरेज देता है कि एक एथलीट आ गया बाहर से, बस दैट्स इट। उसके बाद वो एथलीट की क्या लाइफ है, कुछ नहीं है, उसको सब भूल जाते हैं। सो एक एथलीट अपनी जान लगा के वहाँ तक पहुँचता है, मेहनत है, सो उसको एटलीस्ट अप्रिशिएशन मिलना चाहिए कि वो कहे यार या वाई आई एम डूइंग गुड। सिर्फ आप उसे यही कह दो यार कि यू आर डूइंग गुड, उसमें ये और होएगा यार कि मैं अपने मुल्क के लिए और ज़्यादा करूँ और नाम रोशन करूँ। कहीं भी फ़ॉरेन चले जाओगे वहाँ पे आपने जिम में एज अ फिटनेस ट्रेनर लगना है, सो वो आपको पहले कहेंगे आप एक सर्टिफिकेशन करें प्रॉपर, आप बॉडी एनाटमी को जानें, न्यूट्रिशन को जानें, एक्सरसाइज प्लान्स को जानें कि बॉडी को आपने किस तरह लेके चलना है। हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट है, सो वो हर बॉडी के डिफरेंट टाइप को लेके चलना वो ज़रूरी है। और सॉरी टू से मुझे मेरे देखने वाले प्रोफेशनल एथलीट शायद मेरी बातों से वो गुस्सा होंगे। मैं ऑन एयर कहता हूँ हमारी फील्ड में बहुत रेयर होगा कि जो पढ़े लिखे होंगे। मैं हमारे जजेस के नाम नहीं लूँगा, मेरे वो मोहतरम हैं, मैं मेरे लिए बहुत बड़े हैं, उनका एक मुकाम है, वहाँ पर अगर बैठे हैं तो उनका एक एक्सपोजर है ज़िंदगी में, सीख के आए हैं वो। लेकिन सॉरी टू से मैंने खुद बैचलर्स किया हुआ है, और अगर मैं किसी को देखूंगा तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा जो जज बैठा हुआ है वो उसके पास हाईली एजुकेटेड हो, उसे पता हो कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ। सो सॉरी टू से कोई मैट्रिक पास भी मुझे आज तक नहीं नज़र आया हमारे जजिंग क्राइटेरिया में। मैं किसी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, उनको टाइटल का नाम नहीं लफ्ज़ नहीं लिखना आता। हाउ कैन दे इवन कंपेयर समवन्स फिजिक एंड गिव देम रिजल्ट्स। भला क्या है, हमारे मुल्क में ना 25 सिस्टम चलता आ रहा है बॉडी बिल्डिंग में। अगर मैंने जीतना है मैं फेडरेशन के किसी भी बंदे के साथ सेटिंग कर लूँ और मुझे टाइटल मिल जाएगा, दैट्स इट। ज़बरदस्त। तो दोस्तों आज का हमारा ये सवाल, ये तमाम बातें करने का मकसद ये था कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सभी मोहतरम है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करेंगे तो उनका हल कैसे निकलेगा। अगर उनका हल नहीं निकलेगा तो जितने भी एथलीट्स हैं वो इसी तरह से पिसते रहेंगे, और ये छोटी छोटी खामियों की वजह से जो बॉडी बिल्डिंग जैसी बेहतरीन स्पोर्ट आगे नहीं जा पाएगी। हमारे जितने भी एथलीट्स हैं, यूथ है, वो सारी नशों में, और एथलीट्स भी डिसहार्ट होकर बुरे कामों की तरफ जाएंगे, बुरी एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग ऊपर जाए। जितनी भी फेडरेशन, हम सबका एहतराम करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सभी मिलकर काम करें और हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उन सबको ऊपर लेकर जाएँ, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो और हमारा जो पाकिस्तान का झंडा है वो भी ओलंपिया में लहराया जाए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।